तो हम लोग जो है आज यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है हिंदी का, उसे जो है हल करने वाले हैं। और ये मॉडल पेपर अगर आप पूरा हल कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके जो है इसी मॉडल पेपर से हर साल रखे जाते हैं। तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। तो प्रश्न पत्र को हल करने के लिए जो समय दिया गया है वो 3 घंटे 15 मिनट का है। 3 घंटे 15 मिनट का समय है। इसके बाद फिर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर है कि प्रश्न पत्र को 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित किया गया है। फिर प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें से सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। फिर है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु जो है प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और जो है OMR सीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। तो ये निर्देश थे। तो इसके बाद अब हम लोग जो है सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के कवि है। तो बाबू गुलाब राय जो है वो द्विवेदी युग के कवि है। फिर है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है ये निबंध है। और फिर एक प्रश्न नंबर 3 की गबन किसकी रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। फिर है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है 1919 से 1938 तक है। क्या है 1919 से 1938 तक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ये आत्मकथा विधा की रचना है। फिर प्रश्न नंबर 6 है कि प्रिप्रवास किस युग की रचना है। प्रिप्रवास किस युग की रचना है। प्रिप्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। इसके बाद मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल सन 1843 से अब तक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मोतीराम किस युग के कवि हैं। तो मोतीराम रीतिकाल के कवि है। फिर है कि प्रश्न नंबर 11 हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। तो इसमें कौन सा अलंकार पूछ रहा है प्रश्न नंबर 12 में। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर प्रश्न नंबर 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 14 है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण शब्द में जो उपसर्ग है वो है आ, यानी ऑप्शन डी। फिर प्रश्न नंबर 15 है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद हैं। फिर प्रश्न नंबर 16 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। फिर प्रश्न नंबर 17 है कि आंसू का तत्सम रूप क्या है। आंसू का तत्सम रूप क्या है। तो आंसू का जो तत्सम रूप है वो है अश्रु। क्या है अश्रु। फिर है प्रश्न नंबर 18 की कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो इसमें ऑप्शन ए कर्ता की प्रधानता होती है। फिर है प्रश्न नंबर 19 कि ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति लिखना है आपको। तो 19 नंबर का ऑप्शन डी सही है, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। फिर प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन सी वह शब्द जो है ये सर्वनाम है। तो ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। अब वो चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो खंडबा है इसमें जो भी गद्यांश दिए गए हैं इन सभी को आपको पढ़ के जाना है। सभी को एक एक करके हल कर लेना है क्योंकि इन्हीं में से कोई इस बार रखा जा सकता है। और ये गद्यांश जो है हाँ 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से इन सभी को तैयार कर लेना है। और यहाँ पर ये जो प्रश्न नंबर 3 है ये संस्कृत वाले जो गद्यांश दिए गए हैं और जो श्लोक दिए गए हैं इन चारों को आपको तैयार करके जाना है।
क्योंकि इन चारों में से कोई एक इस बार ज़रूर रखा जाएगा। तो इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और फिर जो है भरतखंड काव्य आ जाता है, यानी कि कर्मवीर भरतखंड काव्य। इसको आपको तो तैयार करके ही जाना है, क्योंकि ये लगभग फिक्स आता है और इस बार भी यही आएगा। फिर इसके बाद जीवन परिचय लिखने के लिए आते हैं, और जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है आप। फिर इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 6, इसमें भी आपको जीवन परिचय लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 7 में एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया। तो श्लोक आपको 3 याद करके जाने हैं, क्योंकि मान लीजिए 2 श्लोक जो आपको याद है वही रख दिए गए हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर प्रश्न नंबर 8 में जो है कि संस्कृत वाले क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आप निबंध लिखने के लिए कह रहा है। तो निबंध में जो 4 निबंध पूछे गए, इन चारों को तैयार करके जाना है, क्योंकि इन चारों में से ही कोई एक इस बार आएगा। फिर जो है प्रश्न नंबर 10 है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखना है। ये पत्र 4 नंबर का है, और अथवा में दिया गया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का भी उल्लेख हो। तो ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि इन्हीं में से 15-20 नंबर के क्वेश्चन, 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन मान के चलिए आपके इसी मॉडल पेपर से फंस जाएंगे।